ओ माय गॉड, क्या माल है यार। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे तुम सारे के सारे? तो तुम्हें पता ही होगा कि रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पे मैंने बताया था कि मैंने लेजिक करवा लिया अपना, यानी कि हमेशा के लिए ग्लासेस जो हैं वो साइड में रख दी हैं हमने। और वो जो वीडियो थी वो लेजिक के बारे में कम थी और घूमने फिरने के बारे में ज्यादा थी। तो उस वीडियो के नीचे मैंने कमेंट्स पढ़े थे, बहुत सारे लोग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि भाई लेजिक क्यों करवाया, क्या करवाने के बाद सब ठीक है, कोई नुकसान तो नहीं आया, या हमेशा ये ऐसे ही रहेगा, या कुछ देर के बाद दोबारा ख़राब हो जाएगा, इसकी क्या प्राइस आई, टोटल मतलब सब कुछ इंक्लूड करके कितनी कॉस्ट आई, कहाँ से करवाया, कहाँ से हमें करवाना चाहिए, इसके क्या प्रोज हैं क्या कॉन्स हैं, और अभी तक मेरा कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है। इस तरह के बहुत सारे सवाल आता है उस वीडियो के नीचे। तो मैंने सांस ले, लंबा सांस ले और शांति। इतना चिल्ला रहे हार्ट के लफड़े हो जाएंगे। सोचा कि ओके, हम इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना देते हैं। तो ये वीडियो जो है ये मेरे जैसे और बहुत सारे और चश्मिश लोगों के लिए अगर आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं है तो आप इस वीडियो को स्किप कर दो, कोई मसले वाली बात नहीं। तो उससे पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ कि भाई मेरी आई साइड कब से वीक है और कितनी वीक थी। तो बेसिकली मैं स्कूल में ही था, मेरे ख्याल से कोई 3, 4 या 5 में होगा मैक्सिमम, जब मुझे ग्लासेस लग गई थी। और क्योंकि मुझे घर वालों से ज़्यादा डर था कि भाई कि ये क्या बोलेंगे कि इसकी आई साइड वीक हो गई है, ये है वो है, तो मैंने घर वालों को बताया ही नहीं था कि मेरी आई साइड वीक हो गई है। तो वो तो तब जाके पता चला जब स्कूल से भी कंप्लेन आई, ट्यूशन से भी कंप्लेन आई, थोड़ा सर्वर में भी दर्द हुआ, तो डॉक्टर के पास फाइनली फिर जाके चेकअप करवाया। तो मेरा पहला नंबर पता है क्या था? -1.5। ठीक है, आप लोगों का किसी का शुरू होगा -0.25 से, -5 से, -0.5 से, -1.75 या -1, इस तरह। मेरा डायरेक्ट -1.5 था। और फिर हुआ भी वही, रिएक्शन भी आया घर वालों की तरफ से कि भाई सारा दिन फ़ोन ये वो। सॉरी, आई एम सॉरी। तब से ही मुझे इतना बड़ा नंबर लग गया था अपने स्कूल से। फिर वो थोड़ी ही देर बाद -1.5 से -2.5 हो गया था। और फिर इस तरह चलता चलता फिर खैर मैं जब थोड़ा सा बड़ा हुआ खुद, तो मैंने अपनी ग्लासेस खुद बनवाना शुरू कर दी। वो जो ग्लास होता है ना, जो बेसिकली क्या कहते हैं, वो ब्लू रेज या जो भी होता है वो पास नहीं होने देता, इस तरह की जो भी चीज़ें हो, फिर मैंने वो वाले बनवाए। तो फिर मेरी रुक गई कहीं पे ना आके। अभी जो फाइनल मेरा नंबर था वो था -5.5, और उस पर भी मुझे बिल्कुल सही नज़र नहीं आता था। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे कुछ पढ़ा है और मैं वहाँ बैठ जाऊँ तो मैं यहाँ से पढ़ नहीं सकता था, लेकिन ये जो डेली बेसिस के काम होते हैं ये मैं इजीली कर लेता था। तो मुझे डॉक्टर ने बोला आप यही चलाओ। तो खैर इतना बड़ा नंबर था मेरा। और ये नंबर जो होता है ना, ये कोई छोटा नंबर नहीं होता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं सोया हूँ और मैंने तकिए के अपने इस तरफ ग्लासेस उतार के रख दिए, अगर मैं उठा हूँ, किसी ने वहां से ग्लासेस उठा के कहीं ऊपर टेबल पे रख दिए, तो भैया ये नंबर इतना ज्यादा है कि मैं वो ढूंढ नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ टेबल पे रख दिए, ठीक है, इधर, और किसी ने उठा के इधर रख दिए, तो मुझे नहीं नजर आएंगे मेरे ग्लासेस क्या है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा वहाँ। ये सारे वही समझ सकते हैं जिनको ग्लासेस लगी हुई हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे करके नहीं लेट सकते क्योंकि आपकी ग्लासेस ऐसे ऊपर को हो जाएंगी। तो ये भाई इतने मसले होते हैं। खैर अगर इनसे आप ना फिर भी समहाउ मैनेज कर लो, अगर आपकी -1 हो, -1.5 हो, लेकिन -5.5 बहुत बड़ा नंबर होता है। ठीक है, मैं लिटरली अंधा ही था। और मेरे ख्याल से अगर आपकी एज भी आप 20s में हो और आपका नंबर भी इतना बड़ा है, तो मेरे ख्याल से आपके लिए बेस्ट है कि आप लेजिक ही करवा लो। और भाई मैं तुम्हें अपना बताऊं, मैं 2022 में ये चीज़ देखी, ठीक है, लेकिन आंखें इतना सेंसिटिव मामला होता है कि मैं डरता ही रहा। मैंने कहा यार कि क्या हो कि अगर वो 0.01वां केस मैं ही हूँ मतलब मेरी सोच ऐसी है भाई, मैं ऐसे ही सोचता हूँ। तो 2022 भी मैंने ऐसे ही जाने दिया, 2023 भी मैंने ऐसे ही जाने दिया, 2024 में आ गया ना, मैंने कहा भाई यार ऐसे मेंटली रेडी होकर गया कि जो होना है हो जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त सक्सेसफुल हुआ सारा कुछ। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ कि मैंने कहाँ से करवाया। मैंने करवाया लेज़र विजन सेंटर लाहौर से, अगर आप गूगल करोगे आपको मिल जाएगा, मॉडल टाउन के ब्लॉक में है। और जो कॉस्ट आती है इसके ऊपर, वो डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं, उनकी डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल सबसे पहला होता है PRK। ठीक है, मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बता भी देता हूँ। PRK होता है, PRK की कॉस्ट जो आपको पड़ेगी वो पड़ेगी 60,000 रुपीज़। किसी भी प्रोसेस के अंदर कोई दर्द नहीं होती, आप कोई दर्द नहीं होती। आपको लगता है जब आप प्रोसीजर के बारे में सुनते हो कि यार आंखों के बारे में है तो कैसे दर्द नहीं हो रही, ये कोई दर्द नहीं होती आपकी। देखो, एक तो होता है कि आपकी 6/6 विजन ठीक हो गया, ठीक है, उसके बावजूद आपकी आंखों से पानी निकलना या ड्राई हो जाना, ये वाले इफेक्ट्स कुछ देर रहते ही हैं।
ठीक है, तीनों में। PRK में ये रिकवरी जो होती है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, ठीक है, इसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी 60,000। फिर आता है लैजिक, इसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी 1,00,000 रुपीज़, और इसमें जो विद इन 24 आवर्स आपका जो विजन होता है वो 6/6 हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद एक होता है फेम्टोलैजिक, इसके अंदर भी आपका विजन विद इन 24 आवर्स 6/6 हो जाता है, आपकी रिकवरी भी जल्दी हो जाती है। बस इन दोनों में ना प्रोसीजर्स का फ़र्क होता है। एक से आपको ब्लेड से वो किया जाता है आंखों पे, अब आपको सुन के लग रहा होगा ब्लेड आंखों पे, लेकिन भाई कुछ नहीं होता, मेरा भी वही हुआ है। और एक होता है उसमें लेजर्स करती हैं बेसिकली, तो बाद में लैजिक में भी लेजर्स ही लगती हैं, तो ये छोटा सा बस प्रोसीजर का फ़र्क होता है, ठीक है, वो आपके ऊपर है। और जो फेम्टोलैजिक होती है इसमें आपको पड़ जाएंगे 1,70,000 रुपीज़, ठीक है। आप डॉक्टर से मिलो, ठीक है, डॉक्टर आपको जो रिकमेंड करे। मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया था लैजिक और फेम्टोलैजिक। PRK क्यों नहीं किया, उसकी वजह ये थी कि वो -5 से जिनका नंबर छोटा होता है ना उनके लिए रिकमेंडेड होती है, मेरे लिए वो ऑप्शन नहीं था। मेरे लिए लैजिक था और फेम्टोलैजिक था। मैंने देखा कि भैया ये है सारा कुछ, मैंने कहा भाई लैजिक कर दो। बेसिकली सर्जरी में क्या होता है, सबसे पहले जो होता है वो कुछ ड्रॉप्स वगैरह डाल के आपकी आंखों को फॉर एग्जांपल टेस्ट किया जाता है। फिर उसके बाद जब, और यहाँ तक तो मैं बहुत कॉन्फिडेंस में बैठा हुआ था, फिर उन्होंने कहा भाई आप आ जाएं, आपकी बारी है। अब यहाँ पे मेरी थोड़ी सी फटेगी, वो मुझे अंदर रूम के अंदर लेके गए, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने जो वो होता है क्या कहते हैं, वो जब आप ऑपरेशन थिएटर या सर्जरी वहाँ पे जब जाते हैं तो वो एक पहनाते हैं आपको, वो पहनाया। यहाँ पे उन्होंने पता नहीं क्या लगाया मेरे ऐसे वो टेप्स के साथ, और फिर ले गए अंदर, इतनी बड़ी सारी मशीन्स पड़ी हों, और कहते भैया यहाँ पे लेट जाओ। वहाँ से पे तो भाई मेरे देह में चल रहा था, या अल्लाह आज बचा ले बस आज सब कुछ सक्सेसफुल हो जाए, बस आज किसी तरीके से सब कुछ ठीक हो जाए। खैर, तो वहाँ पे फिर क्या होता है, आपकी आइज़ को बेसिकली वो ड्रॉप्स डालते हैं जिससे आपकी आइज़ को ज़्यादा फील नहीं होता। अच्छा, अब यहाँ पे होता क्या है, क्योंकि आंखों में उन्होंने जो भी प्रोसीजर करना है आंखों में करना है, तो आंखों को उन्होंने स्ट्रेच करके खोलना है। अब ये जो स्ट्रेच करना होता है ना, यहाँ पे आपको थोड़ा सा डर लगेगा। क्यों? क्योंकि अब देखो आंखें खुलेंगी तो आंखों में होगा ना सारा कुछ, क्योंकि जो भी उन्हें आंखों के में उन्होंने करना है, तो उन्होंने पकड़ के वो होता है एक स्ट्रेचर सा होता है, वो ऐसे स्ट्रेच कर देता है फुल, ठीक है। वो अच्छा खासी स्ट्रेच होंगी आपकी आंखें, वहां पे आपको अपनी आंखों पे थोड़ा सा प्रेशर फील होगा। बस ये एक चीज़ है, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे आपको कुछ भी फील हो। इसके बाद वो आपकी आंखों में ड्रॉप्स डाल देंगे, आपकी आंखें नम हो जाएंगी वैसे ही। बाकी लेज़र ने काम करना है, 5 मिनट इस आंख पे लगेंगे, 5 मिनट इस आंख पे लगेंगे, दैट्स इट। आपकी ग्लासेस हमेशा के लिए एक साइड के ऊपर है फिर, ठीक है। तो ये होता है भाई सारा। उसके बाद क्या होगा, आपको फौरी तौर पे आप अपने आप को लाइट से बचाओ, आप धूप से बचाओ कुछ घंटों के लिए। आपकी आंखों से पानी निकलेगा बहुत सारा, ठीक है, आप साफ़ करते रहो। कुछ जैसे जैसे घंटे कुछ 5-6 गुजरते जाएंगे, आपका विजन बेहतर होना शुरू हो जाएगा, दैट्स इट। और आफ्टर 24 आवर्स आपका विजन 6/6 होगा। अच्छा, इसमें ये होता है कि इवन लैजिक और फेम्टोलैजिक में भी ना आपकी आंखें, विजन तो आपका ठीक हो गया लेकिन आपकी आंखें ड्राई होना शुरू हो जाती हैं। तो उसके लिए फिर आप कुछ ड्रॉप्स डालते हो, जो मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किए थे। वो टोटल 3 ड्रॉप्स थे, ठीक है। एक ये है, दूसरा ये है, ठीक है। ये हैं भी मतलब कि सस्ते ही हैं कह लो, ये टोटल 450 के मिल जाएंगे आपको। उसके अलावा जो है वो एक ड्रॉप ये है, ये आपको मिल जाएगा 2500 या 2600 का, ये थोड़ा सा है, बाकी दोनों सस्ते ही हैं। और बाकी जो 2 ड्रॉप्स है वो आपने 15 दिन डालने होते हैं। उसके बाद इसको आप 1 मंथ या 1.5 मंथ कंटिन्यू करना होता है, जब तक आपको फील होना ख़त्म हो जाए कि भाई आपकी आंखें अब ड्राई नहीं हो रही, ठीक है। अब मैं भी जो हूँ, मुझे टोटल पूरा 1 मंथ हो गया एग्जैक्टली। कल जो है मैं अपना मंथली चेकअप करवा के आया था, ठीक है, और सब कुछ परफेक्ट था। और अब जो है मैं ये लगा लेता हूँ, सुबह उठ के एक दफ़ा डाल लेता हूँ, एक दफ़ा रात सोने से पहले। कुछ वीक्स और कंटिन्यू करूँगा, फिर मैं इसको भी बंद कर दूँगा। मैंने लैजिक तो करवा लिया, ठीक है। अब आप 24 आवर्स के बाद दोबारा जाओ अपने डॉक्टर के पास, ठीक है, और दोबारा से आंखें चेक करवाओ कि भाई सब कुछ ठीक है, आपका विजन ठीक है, आपकी आंखों में कोई मसला तो नहीं आ रहा। उसके अलावा फिर आप 1 वीक के बाद फिर आप दोबारा से जाओ, फिर दिखाओ डॉक्टर को कि भाई सब कुछ ठीक है, परफेक्ट है, मेरा तो सब ठीक है। फिर उसके बाद 1 मंथ के बाद दोबारा जाओ। और ये जो तीनों बाद के चेकअप्स हैं, ये भी आपके उसी 1 लाख के अंदर इंक्लूडेड होंगे, जो सा भी आपने पैकेज लिया है उसके अंदर इंक्लूडेड होंगे। ठीक हो गया जी। तो ये था सारा कुछ। बाकी जब आप लैजिक करवा लेते तो आपको कुछ चीज़ों से लाइट, सनलाइट और पानी, क्योंकि पानी का मसला तो नहीं है, लेकिन क्योंकि आपको नहीं पता आपका जो टैंक है ऊपर या टैंक की जो भी है वो कैसा है, वो साफ़ है नहीं है, तो इसलिए बेहतर है कि आप कुछ दिन पानी भी अपनी डायरेक्ट आंखों से जो कॉन्टैक्ट है उसको अवॉइड करो। तो भैया ये था सारा लैजिक का। और मुझे महीने के बाद कोई मसला हुआ है, बिल्कुल भी 1% भी कोई मसला नहीं है, बल्कि मैं इतना
अच्छा फील कर रहा हूँ मैं, इतना मुझे अच्छा फील हो रहा है कि यार ये फाइनली मैंने डिसीजन ले लिया और मैंने ग्लासेस को भाई खैरबाद कह दिया। ठीक है, मुझे पता है मुझे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि भाई आप जो थे वो ग्लासेस के साथ ज़्यादा ठीक लगते, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है उस ग्लासेस के बगैर, क्योंकि आपको पता है यार 24 घंटे आपके नाक पे कान पे एक चीज़ पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये बात वही समझ सकता है जिसकी आंखों यहाँ पे ग्लासेस पड़ी हैं ना कई सालों से और मेरे तो 10 से ज़्यादा सालों से पड़ी थी। ये बात वही समझता है। बाकी लोगों ने कहते रहना है यार आप थोड़े अजीब से लग रहे हो, आप बदल से गए हो, आप पहले सही लग रहे थे। ओ भाई जैसे भी था वो तुम लोगों के अपने ओपिनियंस हैं, लेकिन भैया मुझे पता है मुझे कितना बेहतर फील हो रहा है और मेरे लिए यही मैटर करता है। दैट्स इट भाई। आप रिसर्च करो कि भाई कौन सा, आप अपने इर्द गिर्द रिसर्च करो, किसी ने अगर लैजी करवाया तो उससे पूछो उन्होंने कहाँ से करवाया है। ठीक है, वहाँ पे जाके विजिट करो डॉक्टर से, वहाँ जो तुम्हें बेहतर लगता है वहाँ से जाके करवाओ। ठीक है, ज़रूरी नहीं है जहाँ से मैंने करवाया तुमने वहीं से करवाना है। जहाँ से मैंने करवाया वो मुझे तो कोई मसला नज़र नहीं आया। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप कहीं और से करवाना चाहते हो आप वहाँ से करवाओ। आपके किसी भाई ने, कज़न ने, फैमिली में से किसी ने करवाया उससे पूछो भाई, आप उनका सब कुछ सक्सेसफुल रहा है उनसे पूछ लो भाई उन्होंने कहाँ से करवाया है। ठीक है, वहाँ से जाके करवा लो, मिल लो डॉक्टर से मिलो, अगर तुम्हें बेहतर लगे तो वहाँ से करवा लो। तो भाई क्योंकि भाई आपकी आंखों का मामला है, थोड़ी सी रिसर्च कर लो तो बेहतर है। ठीक हो गया जी। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन गाइज। आई होप मैंने सारे क्वेश्चन जो थे उनके आंसर कर दिए हैं। कोई और क्वेश्चन नहीं, अगर तो कोई इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट्स में कर देना, मैं कमेंट में जवाब दे दूंगा। ठीक है, मेरा नहीं ख्याल अब दोबारा से इसके ऊपर कोई वीडियो बनानी बनती है क्योंकि मैंने सारा कुछ शेयर कर दिया। तो दैट्स इट गाइस, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मजीद कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में लिख दो, मैं वहीं जवाब दे दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।